नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प, थोड़ी रहस्यमयी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी है डीए बाबा की। सोचिए जरा, हर गांव की, हर छोटी सी बस्ती की अपनी एक अलग पहचान होती है ना? अपनी एक कहानी होती है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस गांव की सीमाओं की, उसकी खुशहाली की जो रक्षा कर रहा है, उसकी कहानी क्या है? आखिर कौन है वो जो पीढ़ियों से चुपचाप उस जमीन की रखवाली करता आ रहा है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये रहस्यमयी रक्षक? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, उत्तर भारत के कई गांवों में, बल्कि ये कह सकते हैं कि देश भर में, एक बहुत गहरा विश्वास है, एक मान्यता है कि हर गांव की एक अदृश्य शक्ति रक्षा करती है। और ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और हां, इस रक्षक का एक नाम भी है, डी बाबा। तो चलिए आज इन्हीं से मिलते हैं। तो दीव बाबा असल में हैं कौन? उन्हें ग्राम देवता कहते हैं, मतलब गांव के अपने देवता। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि उन्हें गांव का सबसे पहला पूर्वज, सबसे पहला एंसेस्टर माना जाता है। और ऐसा विश्वास है कि उनकी आत्मा आज भी अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा कर रही है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनकी भूमिकाएं, वो कितने अलग अलग रोल निभाते हैं। वो सिर्फ गांव की सरहदों के गार्डियन नहीं है, नहीं। माना जाता है कि वो समृद्धि भी लाते हैं, इंसाफ भी करते हैं, और सबसे जरूरी, वो पूरे समुदाय को अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से जोड़कर रखते हैं। अब जरा उन कहानियों की तरफ चलते हैं, उन किंवदंतियों की जो डीह बाबा के चमत्कारों से जुड़ी हैं। कहते हैं ना, हर लोकनायक की तरह डी बाबा की शक्ति और उनकी मौजूदगी का एहसास सबसे ज्यादा तब होता है जब गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। और यही वो वक्त होता है जब विश्वास कहानियों को जन्म देता है। जैसे ये कहानी एक गांव के बुजुर्ग बताते हैं। जरा सोचकर देखिए, फसलें पूरी तरह सूख रही हैं, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, और फिर पूरा गांव डी बाबा के स्थान पर इकट्ठा होता है, प्रार्थना करता है, और अगले ही दिन बारिश हो जाती है। कमाल है ना? यही वो कहानियां हैं जो इस विश्वास को पीढ़ियों तक जिंदा रखती। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं है, ये आज भी जिंदा है, और इसे जिंदा रखती हैं पूजा और परंपराएं। ये बस एक तरफा पूजा नहीं है, समझिए। ये एक तरह का एग्रीमेंट है, एक वादा है। गांव के लोग डी बाबा का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और बदले में डी बाबा गांव की रक्षा करते हैं। और इस रिश्ते को हर साल, हर पीढ़ी में ताज़ा रखने का तरीका है वो रस्में जो सदियों से चली आ रही है। और ये रस्में देखने में बड़ी सरल लगती हैं, पर इनका मतलब बहुत गहरा है। सबसे पहले पूरे सम्मान के साथ उनके स्थान की सफाई की जाती है। फिर गांव में जो भी अनाज या मिठाई होती है, उसका एक हिस्सा प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। और आखिर में सब मिलकर पूरे समुदाय की सुरक्षा और तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल है जो इस रिश्ते को हर साल और भी मजबूत बनाती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में डी बाबा उतने ही रेलेवेंट हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन उनकी भूमिका जरूर बदल गई है। देखिए, पहले के जमाने में लोग उनसे अकाल से, बीमारियों से या जंगली जानवरों से बचाने की प्रार्थना करते थे। पर आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में वो एक कल्चरल गार्डियन बन गए हैं। एक ऐसी ताकत जो एक कम्युनिटी को उसकी पहचान से, उसकी जड़ों से जोड़े रखती है। तो मतलब डीह बाबा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो एक अदृश्य धागा है जो एक पूरे समुदाय को एक साथ बांधकर रखता है, उन्हें एक कॉमन हिस्ट्री, एक कॉमन पहचान देता है। तो आज की ये पड़ताल हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने गांव, अपने शहर की ऐसी किसी कहानी के बारे में सोचिए। वो कौन सी स्थानीय किंवदंतियां हैं जो वहां के लोगों को आपस में जोड़ती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।